हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाएंगे ये वाली ड्राइंग, बट कलर से नहीं, पेन से बनाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये ड्राइंग मैं कैनवास पे बना रही हूँ। इसके पहले भी मैंने पेन से ड्राइंग बनाई हुई है, बट मैंने कॉटन पेपर पे उसको बनाया है। बट अब देखते हैं कैनवास पे ये कैसा रिजल्ट देता है। मैंने इसके लिए कोई स्पेशल पेन का यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल सी पेन है। मेरे यहाँ ये पड़ी हुई थी तो मैंने ये यूज़ कर लिया। आपके पास जो हो आप वही यूज़ करिए। आप लोग देख सकते हैं हमारे रेफरेंस फ़ोटो में जो आँखों का प्यूपिल एरिया है वो डार्क है और आइरिस का जो साइड वाला एरिया है वो डार्क है। तो हम भी वैसे ही ड्राइंग करेंगे और जो बीच का एरिया है उसको हम लाइट रखेंगे, तभी हमारी जो पुतलियाँ हैं वो 3D नज़र आएंगी। शेडिंग देते टाइम हमें पेन के स्ट्रोक पे भी ध्यान देना है। आप लोग देखिए मैं कैसे इसको शेडिंग कर रही हूँ। हाईलाइट वाले एरिया को हमें छोड़ देना है, हमें वहाँ शेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये पेन है, पेंसिल तो है नहीं, तो हम इसे इरेज तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमें उसे छोड़ देना है। इसके पहले मैंने कैनवास पे पेन से ड्राइंग नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो देखते हैं कैसा बनता है। देखते हैं पेन के लिए कॉर्टेज बेटर है या कैनवास। आँखों के वाइट एरिया में भी हमें शेडिंग देनी है, बिल्कुल से वाइट ही नहीं छोड़ना है। बिल्कुल हल्के हाथों से शेडिंग दे रही हूँ मैं, हमें पेन पे प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। अब हम पूरे एरिया पे शेडिंग दे देंगे। जहाँ भी डार्क एरिया है वहाँ पे हम पेन पे थोड़ा प्रेशर अप्लाई करेंगे और जहाँ लाइट एरिया है वहाँ पे हल्के हल्के हाथों से शेडिंग देंगे। अगर आपने आँखों की ड्राइंग और शेडिंग अच्छे से सीख ली ना, तो समझिए आपको 25% तो ड्राइंग आ ही गई, क्योंकि आँखों में जो लाइट और डार्क हाईलाइट वगैरह होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम उससे ऑब्जर्व कर लिए तो बाकी चीज़ों में हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो एरिया लाइट में है वहाँ पे हमें बिल्कुल हल्की शेडिंग देनी है, क्योंकि अगर हम लाइट एरिया पे डार्क शेडिंग कर देंगे तो फिर उसे मिटा नहीं पाएंगे। टॉप को भी हमें बिल्कुल आराम से बनाना है, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं। नीचे का एरिया डार्क रहेगा क्योंकि उस पर परछाई पड़ रही है। बाकी हम लाइट से शेडिंग देंगे। बीच में हल्का सा हाईलाइट एरिया है, बट मैं छोड़ना भूल गई,
तो मैं इसका साइड इफ़ेक्ट आपको बताऊंगी बाद में। तो अभी हम थोड़ा सा टेक्सचर दे देते हैं। कैनवास का टेक्सचर काफ़ी रफ़ होता है, इसलिए इस पे पेन से शेडिंग देते टाइम बिल्कुल स्मूथ हमें रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें वाइट एरिया कुछ ज़्यादा ही है, बट फिर भी ये टेक्सचर भी अपने आप में बहुत ही ख़ास है। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो आप कॉटन पेपर का यूज़ करिए। आँखों में जो पतली पतली नसें होती हैं हम उसे भी बना लेंगे। मैंने इसके पहले भी दीपिका का एक पोर्ट्रेट बनाया हुआ है पेन से कॉटन पेपर पे। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उस पर मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग के साथ पोर्ट्रेट बनाना बताया है। अब आईलैशेस बनाने की बारी है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आईलैशेस को बिल्कुल आँखों की लाइनिंग से टच करके नहीं बना रही हूँ, थोड़ी दूरी में बना रही हूँ, क्योंकि लैशेस आँखों की लाइनिंग से बिल्कुल टच नहीं रहती हैं। बाकी हेयर के डायरेक्शन पे भी ध्यान देना है। कैनवास का टेक्सचर रफ है, इसलिए आईलैशेस जो है वो डार्क नहीं हो पा रही है, इसलिए हमें पेन पे थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना है। अभी हम इसको डार्क कर लेंगे। जिस तरह से हमने ऊपर के आईलैशेस को ड्रॉ किया है वैसे ही हम नीचे की भी आईलैशेस को ड्रॉ करेंगे। आँखों की लाइनिंग से बिल्कुल टच नहीं करवाना है। अब हम आईब्रो को भी बना लेते हैं। कैनवास पे वाइट पार्ट कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था, इसलिए मैंने ब्रश को पानी में हल्का सा डीप करके इसको मिक्स किया है, बट मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे अपने पेन का टेक्सचर ख़राब नहीं करना था। कुछ छोटे एरिया हैं जहाँ पे हमें हाईलाइट की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे कलर लगा रहे हैं वाइट, बट वाइट कलर में भी इंक मिक्स हो जा रहा है, इसलिए इसका भी कलर ब्लू हो जा रहा है। इसलिए हमें वाइट पार्ट को पहले से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ना ही ये इरेज होता है और ना ही इस पर कलर चढ़ता है। यही वाइट पार्ट नहीं छोड़ने के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो फाइनली हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। तो ये आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।